सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? कमेंट में तुरंत बताइए। आज हम क्लास 10 मैथ्स के एक नए चैप्टर एपी का पूरे तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अच्छे तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी वीडियो में एनसीईआरटी भी कवर होगी। इसी वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होंगे और आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। ये हमारा सीरीज बहुत ही अच्छा। अगर आपको मैथ्स का कोई चैप्टर रिवाइज करना है, इस सीरीज से आप 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज का जो 5th चैप्टर है हमारा शुरू करते हैं। एपी मेक श्योर टू सब्सक्राइब मार्क्स बूस्टर फॉर क्लास 10th और शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। सो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो है भाई एपी होता क्या है। व्हाट इज एपी? व्हाट इज एपी कोई बताएगा कमेंट में? एपी क्या होता है? एपी होता है कुछ टर्म्स होती हैं, है ना, सीरीज ऑफ टर्म, सीरीज ऑफ नंबर्स, जिसमें हर अगला टर्म पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे मिले। मतलब पीछे वाले टर्म में कुछ फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने पर हर अगला टर्म मिले। जैसे एग्जांपल बता दो, 1 2 3 4, क्या ये एपी में है? बिल्कुल एपी में है। 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बन गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बन गया, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन गया। ऐड कर रहे हो ना, एक एक 1 ही तो ऐड करो, तो 1 वो फिक्स्ड वैल्यू, और उसी फिक्स्ड वैल्यू को हम डी कहते हैं। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। समझ गए? आइए एपी की एक और एग्जांपल है आपको, 2 5 8 और 11, इसमें 3 3 आप जोड़ने पे ये बन रहा है, तो ये क्या एपी है। अगर क्या 0 जोड़ेंगे तो भी एपी होगा? हाँ, कई लोग नहीं समझ पाते, लेकिन अगर आप 0 भी जोड़ रहे हो ना तो एपी है। क्या मैं कोई एग्जांपल दूं? 1 1 1 1 1, ये 1 1 जब तक लिखोगे ना तब तक एपी है, क्योंकि आप इसमें 0 जोड़ रहे हो लेकिन जोड़ रहे हो ना। ये बात हो गई। ठीक है, अब आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि एपी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नहीं दी होती है अगर, तो एपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करना, हमने जो एग्जांपल देखा था ना उसमें 1 2 3 4 ऐसे एग्जांपल था। 1 जो है ना एपी की पहली टर्म है, वो शुरू कहाँ से हुई है? शुरू हुई है पहली टर्म से, और उसी पहले टर्म को हम ए कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, उस एग्जाम्पल में 1 पहली टर्म थी और फर्स्ट टर्म को ही हम ए कहते हैं। समझ में आया? ए कहते हैं। और डी तो मैंने बता ही दिया, कॉमन डिफरेंस। तो देखो, 1 था, फिर 1 में मैंने 1 जोड़ा तो 2 बना, फिर 1 में मैंने क्या जोड़ा? फिर 1 में 2 बार 1 जोड़ा, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 जोड़ा। इसी तरह पहले ए था, ए में डी जोड़ा, फिर ए में 2D जोड़ा, फिर ए में 3D जोड़ा। तो ए क्या है? देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ए क्या है। देखो, व्हाट इज ए हियर? यहाँ पर ए क्या है? ए है पहली टर्म। दूसरा टर्म के लिए मुझे ए में डी जोड़ना पड़ा, तीसरा टर्म के लिए ए में 2D, चौथे टर्म के लिए ए में 3D, तो पांचवें टर्म के लिए ए में 4D। इसी तरह अगर मुझे nth टर्म निकालनी है इस एपी की, तो ए प्लस में n-1 इंटू डी। क्या है? चौथी टर्म निकालनी थी 4-1 इंटू डी यानी कि 3D, पांचवी टर्म निकालनी थी 5-1 इंटू डी यानी कि ए प्लस में 4D। उसी तरह nth टर्म निकालनी है तो ए प्लस में n-1 इंटू डी। समझ में आया? आई होप तुम ये चैप्टर एक बार पढ़ चुके हो, समझने आए हो। अगर नहीं पढ़ चुके हो, आए हो पढ़ने, चले जाओ इस वीडियो से। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं बहुत अच्छा सा। देखो, फाइंड करो, बोल रहा है ना कि एपी फाइंड करो जिसका 10th टर्म 5 है और 18th टर्म 77 है। देखो, 10th टर्म 5 है मतलब ए प्लस में 9D, ए प्लस में 9D 5 है। मैंने पहले बोला 10th टर्म यानी कि ए प्लस 9th D। ठीक है, उसके बाद बोला 18th टर्म क्या है आपका? 77। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी? ए प्लस में 17D 18th टर्म है, 18th से एक कम डी लिखोगे, ए प्लस में 17D। दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन लगाने तो आता ही होगा, आंसर आ गया। इजी है, बहुत आसान है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यार, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। देखो, एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 60 टर्म। एक एपी है जिसमें 60 टर्म्स हैं। ठीक है, बिल्कुल, यानी एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 60 है, दे रखी है एन की वैल्यू। ठीक है, लास्ट टर्म को जनरली एन मानते हैं। ठीक है, द लास्ट टर्म क्या है? 7 and 125 रेस्पेक्टिवली। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ए तो 7 दिया है और ए एन दिया है 125। ए एन का क्या मतलब? फिर बोलो, ए प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? n की वैल्यू 60 दी है, a1 की वैल्यू 7 है, एंड a60 यानी कि जो आखिरी टर्म है आपका वो क्या है? 125 है। अच्छा, a60 को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 59D लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? देखो, a प्लस 59D, ए तो पता है 7 है, बिल्कुल ए की जगह 7 लिखा।
डी नहीं पता, डी नहीं पता, बोला है कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ, डी तो नहीं पता हमें, तो डी को छोड़ दिया। यहाँ से डी की वैल्यू हमारी निकल गई, एक ही वेरिएबल है एक इक्वेशन में तो वैल्यू तो निकलेगी ही ना, तो डी की वैल्यू 2 निकल गई। देखिए उतना तो आता ही होगा आपको कि 1/180/159 करना आता होगा ना, ठीक है, तो डी की वैल्यू 2 निकल गई। अब जैसे ही डी की वैल्यू 2 निकल गई, भाई तुमको ए पता है, तुमको डी पता है, तुम कितना भी टर्म तुमसे पूछ ले 1000वीं टर्म बता दो, तुमसे पूछ ले 10 लाखवीं टर्म बता दोगे। ए और डी पता होना चाहिए बस। अब तुमसे 32nd टर्म पूछा था तो ए प्लस में 31 डी, ए पता है डी पता है, आंसर आ गया, ईजी। इसी तरह से 5.1 में कुछ बेसिक सवाल है भाई। ये बोला एपी है कि नहीं पता करो। टैक्सी चार्ज करती है 15 रुपया और हर किलोमीटर में 8-8 रुपया बढ़ता है, तो क्या एपी नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। इसी तरह से इसमें एपी बताओ, ए 10 है डी 10 है, एपी नहीं बता लोगे? 10 20 30 40 50 बिल्कुल बता लोगे, तो ये भी वही एनसीईआरटी आपका है। तो ये कितना इजी चीज़ है, वो सब वही है। एपी बताओ, है ना। इसमें आपका कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ और आगे का 3 टर्म लिख लो। जब डी पता है, देखो इसमें देखो डी कितना है 2, डी कितना है बोलो। ये एपी में है, पहले ये बताओ एपी में है। 2 में 4 जोड़ कितना करोगे तो 4 आएगा, 2 जोड़ोगे तो, और फिर 4 में 4 जोड़ने पाठा, मतलब ये एपी नहीं है। जो एपी है उसका आगे का 3 टर्म तो लिख ही लोगे डी करके, ठीक है, आसान है। तो इसी तरह से आपके एनसीईआरटी में कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, है ना। ये आपके बोर्ड्स में भी कई बार आता है, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करना होता है, रूट वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने होते हैं। कैसे सॉल्व करने होते हैं? जैसे √8 है, तो √8 तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 इतना तो याद है नहीं, इसे कॉमन ले लेते हैं एक पेयर को, तो 2√2 हो जाता है ना। उसी तरह ये 3√2 हो जाएगा, ये 4√2 हो जाएगा 32 वाला, और इसका अगला वाला टर्म जो होगा 5√2, जिसको आप सॉल्व करके लाओगे। ये 2024 में बोर्ड एग्जाम में भी आया था ये एमसीक्यू में, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद आपका 5.2 एक है एक्टिविटी इसी इस पे रिलेटेड, कि भाई आपको क्या दिया है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन पूछ लिया, फॉर्मूला ही पता है मुझे A+n-1 × D, अब तो कुछ भी पूछ लो ना। उसी तरह से घुमा के ये टेबल में क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है ना। अब तो कुछ है ही नहीं। आओ उसके बाद क्या है, चेक करना भाई ये एपी में है कि नहीं, अगर है तो जस्टिफाई करो। और या फिर ये चीज़ एमसीक्यू में एक क्वेश्चन दी हुई है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन, भाई 30th टर्म ऑफ एपी आपको फाइंड करना है। भाई ए पता चल गया 10, डी पता चल गया 7 - 10 यानी -3, डी निगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल डी निगेटिव भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कुछ भी ऐड करो तुम, डी बस ऐड करो, मैंने कहा 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये है, ये कैसे होगा, ये बॉक्स वाले क्वेश्चंस, ये ए है 2a दिया हुआ है, अब जो बॉक्स वाला है वो क्या है बताओ, तुम खुद बताओ। एपी का सेकंड टर्म क्या होता है, a+d, तो a+d की वैल्यू नहीं पता है, ए पता है और a+2d की वैल्यू पता है, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, एलिमिनेशन, इतना तो आता है ना, एलिमिनेट करना तो आता है, आई होप सो इतना तुम्हें आता होगा। ये आपके एनसीईआरटी बेसिक कुछ नहीं है। देखो बोल रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 78, बस ए एन दे दिया, A+n-1 × D, ए पता है डी पता है, एन की वैल्यू निकलेगी, ईजी है, बहुत आसान है। ये आपकी एनसीईआरटी है, सोचो इस लेवल की एनसीईआरटी, कितनी आसान एनसीईआरटी, कुछ नहीं है, बस बोल दिया देखो 17th टर्म एपी का दे दिया, एक्सीड करता है 10th टर्म से 7 में, मतलब A17 - A टर्म करोगे तो क्या आएगा 7, एक इक्वेशन बनी, सॉल्व कर लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, ईजी है, बहुत आसान है यार। तुम एनसीईआरटी करना जाके घर पे, पहले एनसीईआरटी करना घर पे ही हो वैसे तो, तुम एनसीईआरटी कर लेना जाके, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका क्रक्स तुम्हें समझाई दिया, कुछ है नहीं इसमें। अब देखो ये मूर्ख सा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, भाई तुम एपी डिटरमाइन करो जिसका 3rd टर्म 16 है, 7th टर्म एक्सीड करता है 5th टर्म को 12 से, मतलब A7 - A5, बोलो 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 12, 2 इक्वेशन बनी, 2 वेरिएबल सॉल्व, आसान है। अब देखो एपी का कॉन्सेप्ट आता है ना, क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व एक क्वेश्चन नहीं करवा सकता, क्योंकि टाइम देखो ऑलरेडी 1 मिनट होता है, मैं बार बार क्लिक करके इसीलिए चेक कर रहा हूँ। देखो अब एपी है सपोज 1, सपोज करो एपी है 1 2 3, एपी है, इस एपी के टर्म्स का सम अगर निकालना है तो क्या करोगे, ए लोगे, फिर A+2D लोगे, फिर A+, मतलब 1+2 क्या होता है 3+3, इसका सम हो जाएगा 6। उसी तरह हम क्या निकालते हैं, एपी का सम निकालते हैं, एपी के टर्म्स का कैसे निकलता है सम, एक फॉर्मूला होता है, जितना भी टर्म निकालना है, जिस भी टर्म का उसे n मान लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 इंटू 2a+ में n-1 × D, बस इतना तो तुम्हें पता ही है ना, A+n-1 × D अभी याद किए थे, बस फिर n/2 × 2 लगा देना है, बस कुछ नहीं है, सिंपल है। और ये Sn होता है, Sn = ठीक है। कभी कभी आपको क्या दे देगा कि भैया एपी का पहला टर्म ये है, एपी का आखिरी टर्म आपका क्या है, एपी का आखिरी टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, आप Sn निकालो। ईजी सा फॉर्मूला बताता हूँ Sn निकालने का, अगर एपी का पहला टर्म दे दिया है तो n/2 करोगे,
और बस सीधा पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, आंसर आ जाएगा। n/2 जो भी टर्म निकालना है वो n/2 पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म, आंसर आ जाएगा। कभी कभी अगर आपको आखिरी टर्म दे दिया है, an दे दिया है, तो आप निकाल सकते हो an, नहीं 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 नहीं, आखिरी टर्म, लास्ट टर्म ऑफ द एपी अगर दिया है आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई तुम खुद सोचो ना, ये क्या है, ये तो ए एन ही है ना, इसलिए तो ये तुम अप्लाई करोगे थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन जाएगी उस समय तुम करने में मुश्किल होगी, इसलिए ये करो अगर आखिरी टर्म दे दिया है तो। आते हैं एसन के फॉर्मूला को करते कैसे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन। देखो देखो कैसे है, ये है। तो एसन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही दिया, ए प्लस में n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी। बस अब मान के चलो सेवन्थ टर्म तुम्हें निकालनी थी, डी तुम्हारा तुम्हें नहीं पता है, ए तुम्हारा तुम्हें नहीं पता है, चलो ठीक है, 7/2 इंटू टू ए प्लस में n-1 इंटू डी यानी कि 3d। सिंपल बात है, तो ए प्लस में 3d की वैल्यू 7 आ गई, पहली इक्वेशन। इतना तो आता है ना, सम ऑफ फर्स्ट 17 एंड S17, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म क्वेश्चन में दे रखा था, तो S17 की वैल्यू 289, S17 यानी 17/2 इंटू टू ए प्लस 16d इक्वल टू 289। यहाँ से बनेगी दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन, सॉल्व कर लो लीनियर इक्वेशन से, सॉल्व कर लो, कितना आसान है, कितना आसान है ना, आसान है ना बहुत। जिसने पढ़ रखा है उसका रिवाइज हो गया होगा, मैं जान रहा हूँ, तो नहीं पढ़ रखा फिर तो। एक और ये क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या है, बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी इज जीरो। बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी इज जीरो, एपी का पहला 6 टर्म जीरो है, मतलब ए प्लस में सम ऑफ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी मतलब S6 6/2 इंटू टू ए प्लस में 5d जीरो दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ से तुम्हें दूसरी इक्वेशन मिलेगी सॉल्व करते ही, और यहाँ तुम्हें पहली इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, फोर्थ टर्म बी A4 एंड द फर्स्ट 6 टर्म बी S6, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म बी S30। देखो इधर देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ो, द सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एपी इज जीरो एंड द फोर्थ टर्म इज दो, चौथा टर्म क्या है, दो, बस दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व। देखो कैसे, चौथा टर्म मतलब ए प्लस में 3d, पहली इक्वेशन मिली ए प्लस में 3d की वैल्यू 2, दूसरी इक्वेशन तुमने सम से निकाली, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लिया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लिया। आता है ना सॉल्व करने, हाँ, चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे तुम एलिमिनेशन से करो, तुम कर लोगे। इसी तरह तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5.3 एक्सरसाइज, बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, मैं कहता हूँ बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। एसन का तुम्हें फॉर्मूला पता है, अच्छा एसन का एक और फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक फॉर्मूले मैं बता दूँ। देखो एसन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि देखो, अगर तुम्हें बोला है ना कि जीरो से लेके मतलब फर्स्ट फर्स्ट एन पॉजिटिव नंबर्स का सम निकालना है, तो एसन की वैल्यू होगी, एसन की वैल्यू होगी एन इंटू एन प्लस में 1/2। इसका प्रूफ भी होता है, कभी कभी जनरली आ जाता है, उसका प्रूफ कैसे होता है भाई, तुम फर्स्ट एन नंबर्स का निकालो, तो क्या होता है n/2 इंटू टू ए प्लस में n-1 इंटू डी, ऐसे करके। तो इसका प्रूफ भी होता है, मैं सोच रहा हूँ प्रूफ करवा दूँ अगर, तो ठीक रहेगा, देखते हैं। n/2 इंटू टू ए प्लस में n-1 इंटू डी, डी क्या है, डी फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका डी क्या होगा, फर्स्ट एन मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 हो गया है ना, देखो ना जरा, 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका डी क्या है, डी तो 1 ही है, तो डी की जगह 1 पुट कर दोगे, आंसर क्या आएगा, n/2 इंटू टू ए प्लस में 1 इंटू n-1। अब देखो, खुद देखो, देखो ये है, अब ये दो तो नीचे हो जाएगा, ये दो तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। 2a क्या होगा बताओ, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर मतलब कभी भी पहला टर्म तो 1 ही होगा, तो मतलब यहाँ भी 1 ही होगा, तो 2 प्लस में n, इस 1 से इसका एक 1 जाएगा, तो क्या बचेगा, n+1 बचेगा, इंटू एन हो गया, फॉर्मूला आ गया ना, n इंटू n+1/2, सिंपल है, बस वैल्यू पुट करनी हो जाएगी, याद रखना। डी भी 1 होता है, एन भी 1 होता है, ये आपके एनसीईआरटी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये क्वेश्चन है,
ये है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कह रहा हूँ आप लोग सॉल्व करिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, रुकिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, और बड़ा कर दूँ? लीजिए, ये देखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। वैसे मैं अपने कम्युनिटी वाले सेक्शन में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मत लो, छोड़ दो। आओ बात कर लेते हैं, आइए। कम्युनिटी वाले सेक्शन में प्रोवाइड हो जाएगा नोट, जाके चेक कर लेना। और 30 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो जाएगा प्रोवाइड, आप जाके चेक कर सकते हो। और उसे कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बहुत ही मेहनत लग रहा है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा ट्रायंगल्स, तो बने रहे हमारे साथ मार्क बूस्टर के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो और लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं फिर इसी के साथ, है ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा, समअप करें क्या, समअप करें, समअप। आइए देखते हैं। एनसीईआरटी का मैंने एक्सरसाइजेस आपसे बोला करने के लिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर लें, देखो बहुत आसान आसान है। मैं तुमको दिखा देता हूँ एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की क्या क्या है। देखो ये एक्सरसाइजेस, ये एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की भाई, कि ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3a है, बस ए एन बता दो। भाई ये तुम नहीं बता सकते, बता दोगे। एनसीईआरटी एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर डाउट होगा तो पूछना, बहुत ईपी, बहुत आसान चैप्टर है। कभी कभी एन वाले टर्म्स में आ जाती है चीज़ें कि ए एन पीएथ टर्म, एक प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक वीडियो भी अगर हो सके तो डाल दूंगा कि अगर पीएथ टर्म इज़ 1/q और क्यूएथ टर्म इज़ 1/p तो प्रूव करो, ये कुछ दे देता है ऐसा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के एस्पेक्ट से, तो आप लोग कर सकते हो उसे, ठीक है। रेस्ट हमने आज पढ़ा क्या, उसको एक बार रिमाइंड करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। आइए तो देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा एक पहला फॉर्मूला, सबसे पहला एपी का जो फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। महाब्रह्मास्त्र शस्त्र वही है कि वो फॉर्मूला अगर पता है एपी के कोई भी क्वेश्चन में, एन वाले कोई भी क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है वो दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका, क्या है, a प्लस में n-1 इंटू डी। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ठीक है ना। a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब हमने और क्या पढ़ा, और क्या क्या पढ़ाई करी हमने, देखते हैं और क्या क्या पढ़ाई करी। ये कुछ क्वेश्चंस देखा ए एन का, कि ए की वैल्यू पुट करनी है। देखो बस ए एन, इन सब की वैल्यू पुट करने आना चाहिए, काम बन जाएगा। फिर हमने एनसीईआरटी देखा, वहाँ आसान सी थी। एपी पता नहीं थी तुम्हें, कॉमन डिफरेंस निकालना था, ये सब करना था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। टेबल दी थी, ए एन दिया था, ए दिया था, एन दिया था, डी की वैल्यू निकाली थी। फॉर्मूला ही पता है जब, तो निकाल नहीं लोगे क्या। ये भी वही सब थी, सिंपल चीज़ थी, है ना। ट्राई करना है एक बार लेकिन ज़रूर। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर मैंने क्या बोला, लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n/2 इंटू a प्लस l। एक और फॉर्मूला, अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2। याद रखना, याद रखना। फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, आंसर निकालने आना चाहिए, सारा काम बन जाएगा। एनसीईआरटी के बहुत अच्छे अच्छे आसान आसान ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जो कि बोर्ड्स में आते हैं कभी कभी। तो ये वर्ड प्रॉब्लम देख लेना एनसीईआरटी के। तुम्हारे एनसीईआरटी में हम क्या ही स्क्रीनशॉट लोगे, तो तुम देख लेना, बहुत आसान है। बस देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में फिर से बोलते आ रहा हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम से कुछ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है तुम्हें, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो वर्ड प्रॉब्लम में पहले जो 1-2 लाइन पढ़ोगे ना, कुछ तुम्हें पता चलेगा वो लिखो, फिर अगली लाइन पढ़ो। वर्ड प्रॉब्लम अगर तुम एक ही बार पूरा पढ़ देते हो ना, कि तुम्हारा दिमाग जो है वो खाली हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। हाँ वो क्वेश्चन अगर कर रखी है पहले तो कर लोगे, लेकिन अगर नया क्वेश्चन है दिमाग खाली, जनरली नया क्वेश्चन ही बोर्ड में आएगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यार 9 दिन का छुट्टी है ना, तुम खुद सोचो ना यार, 9 दिन का छुट्टी है बोर्ड्स में, तो कुछ तो बनाएंगे ना यार हार्ड। ये तुम्हारे लिए कुछ 10-12 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि करोगे तो काम बनेगा। मैं इसको कम्युनिटी वाले सेक्शन में दे दूंगा, जो भी है ना, ये तुम्हें कम्युनिटी वाले सेक्शन पे मिल जाएंगी, कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएंगी ये चीज़ें। इस तरह से हमने अपनी एनसीईआरटी भी कवर करी, कॉन्सेप्ट्स भी कवर करा, कुछ क्वेश्चंस भी कवर करे, एंड कुछ एचडब्ल्यू भी लिए। कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाना इस शीट के साथ तुम्हें
और क्या मिलेगी, 3-4 क्वेश्चंस भी तुम्हें मिल जाएंगी, 3-4 नहीं 30-40 क्वेश्चंस मिल जाएंगी। किसके किसके क्वेश्चंस रहते हैं वो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, PYQ एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो जाके वहां से ले लेना, काम खत्म हो जाएगा। बस ये चैप्टर इतना ही था, खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स, तो उसमें भी मैं, बहुत आसान चैप्टर है, वो भी हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा हार्ड है, बट AP से थोड़ा सा हार्ड है, बट AP आसान था। AP को कर लेना। AP अगर नहीं देखा, पहली बार पढ़ रहे थे, तो AP का पूरा 1 घंटे का 1 घंटा 7 मिनट का पूरा एक वीडियो है, जाके उसमें देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए हैं और बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट भी उसमें पढ़ाया। तो ये तो रिवीजन था, जो नहीं पढ़ा है वो वही देखना, जो पढ़ लिया है वो उस अब ये रिवीजन का ही वीडियो देखना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी आपके लिए हमेशा। चलिए तब चलते हैं, चलिए चलिए चलते हैं फिर, है ना। आइए नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत रहेगा, जल्दी से आ जाइएगा। एंड ट्रायंगल्स की वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।